कुंभकर्ण वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण का मुख और भ्रुकुटी क्रोध से विकराल हो गए और उसने मानो आसन से उछलते हुए इस प्रकार कहा, मैं जानता हूं तुम बड़े बुद्धिमान हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कृत्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ शयन करो, तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी। रावण के ये वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण ये जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। वह महापर्वत के समान विशाल काय राक्षस नगर के परकोटे को लांग कर बाहर आया, क्योंकि अत्यंत दीर्घकाय होने के कारण वह नगर के संकुचित द्वारों में होकर नहीं निकल सकता था और संपूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूंज उठा। फिर वह अत्यंत क्रुद्ध हो अपने भुजाओं से वानरों को निगल निगल कर नष्ट करने लगा। तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते हैं, उसी प्रकार सपक्ष पर्वत के समान विशाल काय कुंभकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागने लगे। इसी समय महाबली कुंभकर्ण को मुदगर धारण कर वानर सेना में घूमते, ठौर ठौर वानरों को मारते, उन्हें अत्यंत वेग से भक्षण करते और अपने मुदगर तथा लात और घूंसों से नाना प्रकार कुचलते देख परम बुद्धिमान गदापाड़ी विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महामती, मैं आपका भाई विभीषण हूं, आप मुझ पर दया करें। भाई, मैंने रावण को बारंबार समझाया कि राम साक्षात विष्णु भगवान ही, तुम उन्हें सीता जी को सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने के लिए तलवार खींचकर कहा कि तुझे धिक्कार है, तू यहां से टल जा। पापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा कहकर मेरे लात मारी। तब मैं अपने 4 मंत्रियों के सहित भगवान राम की शरण में चला आया। ऐसा सुन कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय में लगाया और कहा, बस भगवान राम के चरण का आश्रय पाकर अपने कुल की रक्षा और राक्षसों के कल्याण के लिए तुम चिरकाल तक जीवित रहो। पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था कि तुम बड़े ही भगवत भक्त हो। भाई, अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मद से मतवाले हो गए हैं, अतः इस समय मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता। भाई कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और उसके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान राम के पास आकर खड़े हो गए। इधर कुंभकर्ण भी मदमत्त गजराज के समान अपने हाथ और पैरों से वानरों को लूटता हुआ समस्त वानर सेना में घूमने लगा। कुंभकर्ण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने क्रुद्ध हो वायव्य अस्त्र चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का मुदगर सहित दाहिना हाथ काट डाला। इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। उसका वह कटा हुआ हाथ अनेकों वानरों को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर उधर खड़े हुए समस्त वानर गण भय से कांपते हुए भगवान राम और राक्षस कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे। अपने दाएं हाथ के कट जाने पर कुंभकर्ण युद्ध में रघुनाथ जी को मारने के लिए एक शाल वृक्ष उठाकर बड़े वेग से दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने इंद्र शस्त्र से शाल सहित उसका बायां हाथ भी काट डाला। दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी जब श्री रामचंद्र जी ने उसे गरज गरज कर अपनी ओर आते देखा, दो अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट डाले। वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंका के द्वार पर गिरे। हाथ पांव के कट जाने पर भी महाभयानक कुंभकर्ण राहु जैसे चंद्रमा की ओर दौड़ता है, वैसे घोड़ी के समान मुख फाड़कर चिंगारता हुआ भगवान राम की ओर दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने उससे
अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से भर दिया। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। रघुनाथ जी ने सूर्य के समान देदीप्यमान अति उत्तम इंद्र बाण चढ़ाया और वे वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा। इंद्र के वज्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदृश सिर, जिसमें कुंडल और दाढ़ें चमक रही थी, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में गिरा। मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया और धड़ ने बहुत से नाके आदि जल जंतुओं को कुचल डाला। इस प्रकार कुंभकर्ण के मारे जाने पर ऋषियों के सहित देवगण तथा अप्सराओं के सहित गंधर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और गुहक आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी पर पुष्पावली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देव ऋषि नारद भगवान राम का दर्शन करने के लिए तुरंत ही आकाश से आए, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, अति मनोहर मूर्ति और धनुष धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और कुछ अरुण ही तथा भुजाएं इंद्रास्त्र से सुशोभित थी, जो अपनी दयामय दृष्टि से बाणों से पीड़ित वानरों की ओर देख रहे हैं। उन भगवान राम का दर्शन कर श्री नारद जी भक्ति से गदगद कंठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे परमात्मन, हे सनातन पुरुष, हे नारायण, हे सर्वाधार, हे विश्व साक्षी, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं तथा लोगों की वंचना करने के लिए आप अपनी माया से मनुष्यकार धारण कर सुखी दुखी से दिखाई देती हैं। आप अपनी माया से आच्छादित होकर अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित हैं। आप स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश हैं। शुद्ध चित्त व्यक्तियों को ही आपका साक्षात्कार होता है। हे राम, आप नेत्र खोलकर ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना कर देती हैं। आपके नेत्र मूंदते ही इस सबका लय हो जाता है, जिसमें ये संपूर्ण चराचर जगत भास रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिन्हें मुनि श्रेष्ठ गण प्रकृति, पुरुष, काल, व्यक्त अव्यक्त स्वरूप जानते हैं, उन्हें श्री राम रूप आपको नमस्कार है। श्रुति ने विकार रहित, शुद्ध और ज्ञान स्वरूप कहकर आपका वर्णन किया है और वही आपको संपूर्ण जगत रूप भी बतलाती है। हे देव, इस प्रकार वेदवादियों को ये वैदिक वेद वचनों में विरोध दिखाई देता है, किंतु आपकी कृपा के बिना तो विज्ञ जन भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंचती। हे देव, आप माया से ही लीला कर रहे हैं, अतः इन वेद वाक्यों में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का किरण समूह ब्रह्म से जल के समान प्रतीत होता है, हे राम, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत अज्ञान से ही आप में कल्पित हुआ है। आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मन का अविषय है। हे देव, वह किस प्रकार किसी को दिखाई दे सकता है, और दिखाई न देने से कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है। अतः संसार में बुद्धिमान और निपुण लोग आपके अवतार स्वरूपों का ही चिंतन करते हैं और ज्ञान संपन्न होकर संसार सागर को पार कर ही लेते हैं। इस भक्ति मार्ग में काम क्रोध आदि बहुत से विघ्न भी होते हैं। वे बिल्ली जिस प्रकार चूहे को डराती है, उसी प्रकार चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहती है। हे राम, जो लोग निरंतर आपका नाम स्मरण करते हैं, आपके रूप का हृदय में ध्यान करते हैं, आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं, आपके कथामृत का पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तों का संग करते हैं,
उनके लिए यह संसार जो कि समुद्र के समान दुस्तर है, गोखर के समान तुच्छ हो जाता है। अतः मैं हृदय में सर्वदा आपके सगुण रूप का ध्यान करता हूँ और जीवन मुक्त होकर लोकांतरों में विचरता हूँ और समस्त देवताओं से पूजित होता हूँ। हे राम, आपने देवहित की कामना से यह बहुत बड़ा काम किया है। हे प्रभु, इस कुंभकर्ण के वध से आज पृथ्वी का बहुत कुछ भार उतर गया। कल लक्ष्मण जी युद्ध में इंद्रजित को मारेंगे और परसों आप रावण का वध करेंगे। हे देवेश्वर, मैं सिद्धों के साथ आकाश में स्थित होकर ये सब चरित्र देखूंगा। हे देव, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें। अब मैं स्वर्गलोक को जाता हूँ। ऐसा के मुनिवर भगवान नारद जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा देवताओं से पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोक को चले गए। बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान राम द्वारा महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा गया सुन रावण अत्यंत शोकाकुल हुआ और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा मूर्छा निवृत्त होने पर उठकर विलाप करने लगा। तब इंद्रजित ने अपने चाचा को मारा गया और पिता को अति विवल सुन अपने शोकाकुल पिता से कहा, हे महामते, शोक दूर कीजिए। हे राजेन, मुझ महाबली मेघनाथ के जीते हुए आपके दुख का कारण ही कहाँ है। देवताओं के काल से महाबुद्धिमान पृथ्वीपति अपना समस्त दुख छोड़कर आप शांत हुई। मैं अभी सब कुछ ठीक किए देता हूँ। इन शत्रुओं को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस समय मैं निकुंभला गुफा में जाता हूँ। वहां अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूंगा। इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊंगा। ऐसा के वह निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया। उस निकुंभला नाम की देवी के स्थान में उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और रक्त चंदन का लेप धारण कर हवन करना आरंभ किया। जब विभीषण को मेघनाथ के इस कार्य का पता लगा तब उन्होंने उस दुरात्मा के होमारंभ का सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा, हे राम, यदि दुरात्मा मेघनाथ के होम निर्विघ्न समाप्त हो तो वह देवता या असुर किसी से भी जीता न जा सकेगा। अतः मैं शीघ्र ही लक्ष्मण जी के द्वारा उस रावण कुमार का वध कराए देता हूँ। आप बलवानों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। इसमें संदेह नहीं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाथ को अवश्य मार डालेंगे। श्री रामचंद्र जी बोले, समस्त राक्षसों को मारने वाली महान अग्नि अस्त्र से अपने शत्रु इंद्रजित को मारने के लिए मैं स्वयं ही जाऊंगा। तब विभीषण ने कहा, यह राक्षस किसी और से नहीं मारा जा सकता जिसने 12 वर्ष तक निंद्रा और आहार को छोड़ दिया हो। ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथ से निश्चित की है। हे रघुनाथ जी, ये लक्ष्मण जी जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं तभी से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण ये निंद्रा और आहार आदि को तो जानते ही नहीं। हे राजन, मैं ये सब बातें जानता हूँ। अतः हे देवेश्वर, आप शीघ्र ही लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वे साक्षात धराधारी शेषनाग हैं, इसमें संदेह नहीं। उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे। आप ही साक्षात जगतपति नारायण ही और लक्ष्मण जी ही शेषनाग ही। आप तो इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार ही और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आपने जन्म लिया है।